बीते दिनों में 3 दिन का जो रेल चक्का जाम किसान यूनियनों ने किया, उसका असर ये पड़ा कि 600 से ज्यादा ट्रेनों को इफेक्ट पड़ा। 10,000 से ज्यादा यात्री थे जिनकी कंफर्म टिकटें थी, उसको रिफंड किया गया। लेकिन बात ये यहाँ पे खत्म नहीं होती। हमें ये सोचने की बात है कि कहीं ये किसानी के साथ कहीं ये धोखा तो नहीं हो रहा। जिस ढंग से अथाह समर्थन मिला आम लोगों का, 3 किसान हितैषी बिल जो बताए गए थे वो किसान विरोधी थे। दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे, सारे देश ने उनको समर्थन दिया। उसके बाद सरकार ने जब ये कानून वापस लिया तो ये श्योरिटी दी गई थी कि एमएसपी के ऊपर किसानी से बात की जाएगी, इसको कानूनी रूप दिया जाएगा। वो बात तो कहीं पहुंची नहीं। दूसरी तरफ जब ये किसान धरना देता, उसके पास और चारा क्या है? अगर ये चारा यही रहता है तो आमजन को मुश्किल होती है। जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है, जो नीति निर्धारण है उसको नहीं पता, जो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो किस तरफ हम लेके जा रहे हैं हमारे देश की किसानी को, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत आसमान छू रही है, चावल की फसल उपलब्ध नहीं हो पा रही। दुनिया में भारत दूसरे नंबर का चावल निर्यातक है, और देश की समस्या को देखते हुए कम पैदावार होने के कारण, और तो कोई कारण नहीं था, पहले गेहूं की एक्सपोर्ट बंद की गई, चाहे रशिया यूक्रेन की वार थी और दुनिया में कम सप्लाई हो रही थी, तो हमारे देश से भी एक्सपोर्ट कम हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर भारत से एक्सपोर्ट बंद होगी तो फूड इन्फ्लेशन होगा। दूसरी तरफ चावल का सुपर प्रीमियम वैरायटी का बात, जो बासमती ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में होती है, उसको बंद करने का कोई तुक नजर नहीं आया। हमारे जो नुमाइंदे थे लोकसभा में या जनतक नुमाइंदे थे, उनको सरकार से ये मुद्दा तुरंत उठाना चाहिए, या पहले उसका डर होना चाहिए था कि इनका क्या रिएक्शन होगा। एक तरफा कार्रवाई करते हुए इसको भी बंद कर दिया। नीचे धन्ना सेठों ने जब चावल की फसल 2 बार की बाढ़ के नुकसान के बाद और कई जगह सोके में डीजल फूक के उसकी जो सिंचाई की गई वो लेके मार्केट में पहुंचा, उसको ये बताया गया कि तुम्हें औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट की मार्केट बंद है। अब इसको दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा कि मीडिया के रास्ते अगर ये प्रचार होना शुरू हो गया कि किसानी तो सिर्फ धरनाकारी है, उस चीज को हमें देखने के लिए चाराजोई करनी पड़ेगी, कानूनी ढंग से सोचना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी देखनी पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, और अपने लोगों को ये अवेयर कराना पड़ेगा कि आप लोग हमारे साथ चलो, और ये जो एक तरफा कार्रवाई से जो किसानी का नुकसान हो रहा है ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, देश की खाद्य सुरक्षा को खतरा होने वाला है।